प्यारे बच्चों, आज हम लोग मराठी में पाठ 14 अप्पाजीचे चातुर्य इस पाठ को एक बार फिर से समझेंगे। बच्चों, मैं ये पाठ को पढ़ रहा हूँ और उसका आप लोगों को समझाते हुए अर्थ भी बता रहा हूँ। आप लोग इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िएगा और इनमें जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप लोग कीजिएगा। बच्चों, खूब जूनी गोष्ट, बहुत पुरानी कहानी है। विजयनगर मध्ये तेव्हा कृष्णदेवराय राज्य करत होते। उस समय विजयनगर में कृष्णदेव राजा राज कर रहे थे। त्यांच्या प्रधानाचे नाव होते अप्पाजी। उनके मंत्री का नाम था अप्पाजी। अप्पाजी फार चातुर होते। अप्पाजी बहुत ही चालाक थे। उत्तर कडे कलिंग राज्य होते। उत्तर की तरफ कलिंग राज्य था। त्या राज्याच्या राजाला वाटले एकदा आपण ही अप्पाजीची चतुराई पाहावी, म्हणून त्याने कृष्णदेवरायांना निरोप पाठवला। एक बार उन्होंने अप्पाजी की चतुराई को जानने के लिए कृष्णदेवराय के पास संदेशा भेजा। तुमच्या राज्यात फार चवदार कोबी पिकतात असे मी ऐकले आहे। आपके राज्य में बहुत ही सुंदर खाने योग्य गोभी होती है, ऐसा मैंने सुना है। त्याचा आस्वाद घेण्याची माझी इच्छा आहे। उसका स्वाद लेने की मेरी भी हार्दिक इच्छा है। माझ्यासाठी काही कोबी पाठवाल का? मेरे यहाँ कोई गोभी भेजेंगे क्या? कलिंग राजाला गोबी पाठवायची कृष्णदेवरायांना इच्छा होती। कलिंग राजा को गोभी भेजने की कृष्णदेवराय की इच्छा थी, पर ते पाठवणार कसे? लेकिन वो भेजे कैसे? त्या काळी आजच्या सारखी वाहतुकीची जलद साधने नव्हती। उस समय आज की तरह तेज चलने वाले साधन नहीं थे। वाहतूक चालायची ती बैलगाड़ियाँ कलिंग राज्यात पहुँचला 3 महीने लागत। उस समय यातायात का जो साधन था वो बैलगाड़ी थी और कलिंग राज्य तक पहुँचने में बैलगाड़ी को लगभग 3 महीने लग जाते। आपण चांगली ताजी कोबी पाठवली तरी ती कलिंग राज्यात जाईपर्यंत कुजून का जाती असे राजा वाटले। हम उनको ताजी अच्छी गोभी उनके राज्य तक किस ढंग से भेजे, ऐसा राजा चाहते थे। आपली शंका त्यांनी अप्पाजींना सांगितली। अपनी शंका को, जो उनके मन की इच्छा थी, उसको उन्होंने अप्पाजी से बताया। अप्पाजी म्हणाले, अप्पाजी बोले, त्यात काय अवघड आहे? इसमें कौन सी कठिनाई है? एका बैलगाडीत गाडीवानाला बसण्यापुरती जगह सोडून बाकीच्या जागेत माती भरा। एक बैलगाड़ी में गाड़ीवान के बैठने की जगह को छोड़कर बाकी जगह में माटी भरवा दीजिए। त्या माटीत कोबीचे बी पेर, उस मिट्टी में गोभी के बीज को रोप दीजिए। रोज कोबीच्या रोपांना पाणी देत पुढे जायला गाडी वाहनाला सांगा। रोजाना गोभी उस मिट्टी में पानी देते हुए, गोभी के बीज में उसमें पानी देते हुए गाड़ी वाले को कलिंग राज्य तक पहुंचने के लिए बोलिए। गाड़ी कलिंग राज्य पहुंचे पर्यंत कोबी तयार होतील।
जब गाड़ी कलिंग राज्य तक पहुंचेगी तब तक गोभी जो है वो तैयार हो जाएगी। राजाने आप्पाजीच्या सांगण्याप्रमाणे एका गाडीत माती भरून त्यात कोबीच्या बिया पेरून ती कलिंग राजाकडे रवाना केली। राजा ने अप्पाजी के कहने के अनुसार एक गाड़ी में माटी भरवा करके उसमें गोभी के बीज को रोप करके कलिंग राज्य की तरफ भेज दिया। गाडीवान प्रवासात रोज कोबींच्या रोपांना पानी देत होता। कलिंग राजा जो था वो बैलगाड़ी में जो गोभी के बीज बोए गए थे उसमें रोज पानी देता था। 3 महिन्यांनी ती बैलगाड़ी कलिंग राज्यात पहुंचली। 3 महीने में वो बैलगाड़ी कलिंग राज्य पहुंच गई। कलिंग राजाला ताजी गोभी मिळाली। कलिंग के राजा को ताजी गोभी मिली। त्याला आनंद बाटला। उनको बहुत खुशी हुई। अप्पाजीचे कौतुक ही बाटले और अप्पाजी के प्रति उनकी जो कौतुक था वो और बढ़ गई इच्छा। अप्पाजी जी आणखी एक परीक्षा द्यावी, एक और परीक्षा उनकी होनी चाहिए असे कलिंगचा राजा वाटले। ऐसी उनके मन में आया कि एक और उनकी परीक्षा लेना चाहिए। त्याने एक सारख्या दिसणारा 3 मूर्ति मागवल्या व मढाले। उन्होंने एक जैसी दिखने वाली 3 मूर्तियों को मंगाया और बोला, या 3 ही मूर्ति दिसायला सारखा असला। ये तीनों मूर्तियां जो हैं एक जैसा दिखाई दे रही हैं। तरी यांतली एक मूर्ति निकृष्ट है। इसमें से एक मूर्ति जो है वो एकदम बेकार है। दूसरी मध्यम दर्जाची आहे। दूसरी जो है मध्यम श्रेणी की है आणि तीसरी उत्कृष्ट है और तीसरी जो है वो सबसे अच्छी है। यासारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्तीमधील उत्कृष्ट कोणती ते मला सांगा। इसमें से सबसे अच्छी उत्कृष्ट मूर्ति कौन सी है वो मुझे बताइए। त्यांच्यामधील फरक इतर कोणालाही ओळखता येईना। उन मूर्तियों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। अप्पाजी म्हणाले, मी सांगतो फरक, मैं फरक बताता हूँ, अंतर मैं बता रहा हूँ। त्याने एक लवचिक तार घेतली। उन्होंने एक लचकदार तार लिया, ती एका मूर्त्याच्या कानात घातली। उन्होंने एक मूर्ति के कान में डाला। तेथून ती तार मूर्तिच्या तोंडातून बाहर पडली। तार डालने पर वह मूर्ति के मुंह से बाहर आ गई। अप्पाजी म्हणाले, हे निकृष्ट मूर्ति। अप्पाजी ने कहा कि ये सबसे बेकार मूर्ति है। नंतर अप्पाजीने ती तार दुसऱ्या मूर्तिच्या कानात घातली। फिर उन्होंने दूसरे मूर्ति के कान में डाला। ती तार मूर्तिच्या दुसऱ्या कानातून बाहर पडली। वह जो है दूसरी मूर्ति के कान से बाहर निकल गई। ती तार त्या मूर्तिच्या दुसऱ्या कानातून बाहर पडली। अप्पाजी म्हणाले, ही मध्यम दर्जाची मूर्ति। अप्पाजी ने कहा कि ये मध्यम दर्जे की मूर्ति है। तिसऱ्या मूर्तिवर ही अप्पाजी हाथ प्रयोग किया और तीसरी मूर्ति में भी अप्पाजी ने इस प्रकार का प्रयोग किया। त्या मूर्तिच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून व दुसऱ्या कानातून कोठूनच बाहर पडली नहीं। उस मूर्ति से वो जो तार था कहीं से भी बाहर नहीं निकला। अप्पाजी म्हणाले, ही उत्कृष्ट मूर्ति। अप्पाजी ने कहा, ये सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है। अप्पाजी ने कलिंग राजाला त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर दिले। कलिंग राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपण मागवलेल्या मूर्तीपैकी एका मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून बाहर पडली। एक मूर्ति में उसके कान से डाली गई तार डालने पर मुंह से बाहर निकलता है, वो निकृष्ट मूर्ति है। एखादा माणूस ज्या अफवा ऐकतो त्याच्या खरे खोटेपणा
पड़तालू न पाता, एक व्यक्ति जो अफवाह को सुनता है वह उसकी जांच नहीं करता, तर तो त्या दुसऱ्यांना सांगू लागला और वह दूसरे से वैसा ही बताने लगता है, तर त्याचे व समाजाचे हित होत नाही, जिसके कारण समाज का और उसका हित यानी भलाई नहीं होती। या मूर्तीचा असा अर्थ होते। इस मूर्ती का इस प्रकार का अर्थ है। दुसऱ्या मूर्तीच्या एका कानातून घातलेली तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहर पडली। दूसरी मूर्ति के एक कान से डाला गया तार दूसरे कान से बाहर निकलता है। ही मध्यम प्रति की मूर्ति वह मध्यम प्रकार की मूर्ति का प्रकार है। एखाद्या माणसाला अफवाल ऐकली आणि ती दुसऱ्या कानाने सोडून दिली। एक कान से उसने सुना और दूसरे कान से उसने उसको निकाल दिया, त्या तर समजाचे हित ही होत नाही और नुकसान होत नहीं। इस प्रकार के लोगों से न तो कोई भलाई होती है और न तो कोई नुकसान। हा मूर्तीच्या दुसऱ्या मूर्तीचा अर्थ। ये दूसरे प्रकार की मूर्ति का अर्थ है। तिसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिथे अडून राहिली। तीसरी मूर्ति में डाला गया तार जो है वो बाहर नहीं निकला, रुका रहा। ही तीसरी उत्कृष्ट मूर्ति, यह तीसरी प्रकार की उत्कृष्ट मूर्ति है। अफवा ऐकल्यावर जो माणूस दुसऱ्या कानात ती सोडून देत नाही किंवा लगेच ती दुसऱ्याला सांगत नाही, अफवाह सुनने के बाद जो दूसरे कान से न तो छोड़ता है और न तो दूसरे से कहता है, तर तिच्या खरे खोटेपणाची खात्री करून घेतो और वह उसके सच्चाई का पता करता है, क्या सही है और क्या गलत है। आणि आपण काय ऐकले और हमने क्या सुना ते पुराव्याशिवाय सांगत नहीं। उसका पुरावा बिना मिले, बिना उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त किए वह उसे बोलता नहीं है, तो माणूस उत्तम, वह व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है। हा तिसऱ्या मूर्तीचा अर्थ होत। यह तीसरे प्रकार की मूर्ति का अर्थ है। कलिंग राजाचा अप्पाजीचे उत्तर मिळाले। कलिंग राजा को अप्पा जी का उत्तर मिल गया। अप्पा जी ने तीन ही मूर्तीचा दर्जा ओळखल्याने राजा संतुष्ट झाला। तीनों प्रकार की मूर्तियों का दर्जा बता देने पर वो संतुष्ट हो गए। त्याने अप्पाजीचे व कृष्णदेव रायांचे अभिनंदन केले। उन्होंने अप्पाजी का और कृष्णदेव राय का अभिनंदन किया। ये इसके लेखक बच्चों विलास गीते हैं। तो आप लोग चित्र में देख रहे हैं तीनों मूर्तियां हैं। तीनों मूर्तियों के बारे में आप लोग समझ लीजिए। अप्पा जी और वहाँ पे जो है उसको सिद्ध कर रहे हैं। तो इस पाठ से संबंधित बच्चों मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, उनके उत्तर लिख करके आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए। थैंक यू बच्चों।